जमीयत की बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा पर प्रस्ताव पास हुआ, साथ ही कॉमन सिविल कोड पर चर्चा हुई। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें कहा गया कि कॉमन सिविल कोड किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान जमीयत के महासचिव मौलाना मदनी ने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी विचारधारा से समझौता नहीं हो सकता। हमारा खान पान पहनावा अलग है, जिसे नहीं पसंद है वो मुल्क छोड़कर जा सकता है। ये मुल्क हमारा है और हम यही रहेंगे। तो कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। 2 दिन से देवबंद में जमीयत उलेमा का ये मंथन जारी है और कल जहां भावुक हुए थे मदनी, वहीं आज तल्ख लहजे में कहा है कि हमारा पहनावा, हमारा खान पान सब कुछ अलग है। जिसे नहीं पसंद है वो ये मुल्क छोड़कर जा सकता है, हम यही रहेंगे। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मंफी बात नहीं कह रहा, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उगला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तलाक देने का तरीका, अगर मुसलमान तैयार हो जाए तो वो तलाक नहीं देगा। आज सुबह मैं बैठा था जुनून के नुमाइंदों के साथ, हमारे यहाँ अर्ज कर रहा था उनसे, निकाह होने से पहले बच्चियों और बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, और निकाह उसका होगा ही नहीं जिसने तरबियत नहीं हो और तरबियत का सर्टिफिकेट ना हो, चाहे इसमें देर लगे। उनको समझाया जाए कि तलाक का इस्तेमाल किस मौके पर करना है और किस तरह करना है। सवाल करने वाला कल मुझसे पूछ रहा है कि आपने जहर उगला, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अपनी सफाई देता रहा। लेकिन मैं सवाल करता हूं, दिन चाह रहा था मेरा तो मैं सवाल करूंगा, जो जहर उगल ले उनकी तरफ तो आपकी तवज्जो ही नहीं जाती, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती जहर उगलने वालों की तरफ। और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं उनका जहर नजर आ रहा है। वो वजह है उसकी खास एक खास जहनियत बनाई जा रही है, हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल ये है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे हम सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं तो हम अकलियत है, टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत नहीं है, हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत है। मदनी को आप सुन रहे थे। जमीयत के प्रस्ताव में जो अहम बात है, संविधान के नियमों का पालन जरूरी, लेकिन मुस्लिमों को मूल अधिकार से वंचित करने की कोशिश हो रही है। कॉमन सिविल कोड को लेकर ये तमाम बातें कही गई हैं। सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा देवबंद में मौजूद हैं। प्रभाकर, ज्ञानवापी मथुरा विवाद के बाद आज जो है वो कॉमन सिविल कोड पर खुलकर बोले हैं मदनी, क्या बातें उन्होंने कही है? क्योंकि तलाक के रास्ते को भी उन्होंने बोला कि इसे कोई नहीं रोक सकता, जो इस्लाम का तरीका है वही अप्लाइड होगा। देखिए, एक बात तो साफ हो गई कि इस आयोजन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को सिरे से खारिज कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि ये मूल संवैधानिक अधिकार जो दिए गए हैं उसका उल्लंघन है। साथ ही ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो शादी, तलाक, खुला जो तलाक का एक प्रक्रिया है और विरासत आदि के जो नियम हैं वो किसी व्यक्ति या समाज ने नहीं बनाए हैं, वो ऊपर वाले नियम हैं, और इसलिए उसके चलते ये कोई नया कानून उसका जगह नहीं ले सकता। तो साफ तौर पर ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस जमीयत के इस आयोजन ने खारिज कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर, चाहे वैसे जो विवाद हैं, उस विवाद को लेकर के जमीयत ने उस पर नाखुशी जाहिर की है कि ये बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जानने की है वो ये कि कल मदनी ने यहाँ पर कुछ बयान दिया था और ये कहा गया कि भावुक हो गए। आरोप ये लगा कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस पर सफाई भी दी और साथ ही सख्त लहजे में ये कहा कि हमारा मजहब अलग हो सकता है, हमारा लिबास अलग हो सकता है, हमारे खाने पाने का रहन सहन अलग हो सकता है, और जिसे ये पसंद नहीं हो, मतलब आपने समझिए कि जो बार बार कहते हैं
कि बार बार कुछ इस तरह का बयान देते हैं कि लोग देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, उनके लिए उन्होंने कह दिया कि जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं, जिन्हें हमारा खान पान पसंद नहीं, जिन्हें हमारे रीति रिवाज पसंद नहीं, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो देश छोड़ के बेशक चले जाएं, हम नहीं जाने वाले, क्योंकि ये देश हमारा भी उतना ही है या उनसे अधिक है। तो ये संदेश है। कल की बातें जो थी बहुत स्ट्रांग थी, वो ये थी कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता, नफरत को प्यार से ही प्यार से ही दुरुस्त किया जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो उसमें कही गई थी वो ये कि जो धर्म संसद जिस तरह से भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, उसके जगह पर सद्भावना सभा की जानी चाहिए। तो मतलब ये कि यहाँ से कुछ बहुत ही बढ़िया संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी एक बात मैं कहूँगा कि जिस तरह की बातें कही गई हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, मुझे लगता है कि अभी इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। और चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मुस्लिम समाज में बहुत पहले से अविश्वास फैलाने की कोशिश की गई है, उसको लेकर ढेर सारे किंतु परंतु हैं, तो उस अविश्वास को दूर करने की जिम्मेवारी सरकार की है, दूर करने की जिम्मेवारी अदालतों की है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर जब तक विस्तृत चर्चा नहीं होती, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मुसलमानों के मन में या देश के एक ऐसे समुदाय के मन में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, अगर उनके मन में कोई अविश्वास है तो उस अविश्वास को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, उसे कोशिश सरकार को करनी चाहिए। और तभी इस तरह का कोई प्रभाकर, यानी कि कॉमन सिविल कोड को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील से हमें जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।